बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ योर सक्सेस। जो बुनियादी चीज़ आपकी कामयाबी के लिए चाहिए वो क्या है? इंसान के पास जो सबसे कीमती चीज़ है वो उसका दिमाग है, और जितना इसके अंदर जैसा आउटपुट डालेंगे, जितना ज़्यादा डालेंगे, उतनी अच्छी इसकी प्रोग्रेस होगी, उतना अच्छा रिज़ल्ट देगा और उसी क्वालिटी का रिज़ल्ट देगा जिस क्वालिटी का आप इसके अंदर मटीरियल डालेंगे। तो आपने किसी भी फील्ड के अंदर कामयाबी चाहिए तो आपको सबसे पहले लर्निंग करनी है। अब लर्निंग किस बात की करनी है? आपको अपनी फील्ड सेलेक्ट करनी है कि मुझे कामयाबी किस में चाहिए। कोई सब्जेक्ट है, कोई जॉब टारगेट है, कोई अथॉरिटी लेनी है, कोई वजारत लेनी है, या आपने बिजनेस के अंदर कोई गोल अचीव करना है। कोई भी कामयाबी मेरे मुताबिक, मेरी स्टडी और एनालिसिस के मुताबिक, आपकी कामयाबी सिर्फ उसी वक्त तस्वुर की जाती है जब आपके पास हाई अथॉरिटी हो, और उसके मुकाबले में अगर ये नहीं है तो फिर आपके पास फाइनेंशियल, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, पैसा आपके पास बहुत हो, आप वेल्थी हो, तो आप कामयाब तस्वुर किए जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपना फील्ड सेलेक्ट कर लें और उसके बाद जो है उसकी लर्निंग शुरू कर दें। ये बुनियादी रिक्वायरमेंट है। अब दिमाग जो है ना, ये अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं इसके अंदर, अनलिमिटेड आप इसके अंदर डाटा डाल सकते हैं और इसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो दिमाग सॉल्व ना कर सके। पूरी दुनिया के जितने मसाइल हैं, पूरी दुनिया के जितने रिसोर्सेज हैं, पूरी दुनिया के अंदर जितने नॉलेज और जितनी भी फ़नून हैं, वो सारे के सारे इस दिमाग के अंदर आ सकते हैं और एक इंसान सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकता है। अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि ये जो हमें चीज़ें नज़र नहीं आती, जो इंसानों के अलावा भी ये बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, और हवा को और पानी को और समंदरों को और दरियाओं को, सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। तो सबसे पहले आपने अपना फील्ड सेलेक्ट करके इसको लर्निंग पे लगा देना है। अब उस फील्ड की लर्निंग, ये बेसिक कंसेप्ट है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी सक्सेस की, कि आप अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपनी फील्ड के बारे में, जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं उसकी लर्निंग शुरू कर दें। अब लर्निंग, ये जो दिमाग है ना, ये भी फिजिकल बॉडी की तरह है। जिस तरह फिजिकल बॉडी, जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, मसल जो है बिल्ड करते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाते हैं, इतनी ही बॉडी एक्टिव होती रहती है। और जिस किस्म की आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी बॉडी वैसे ही डेवलप होना शुरू हो जाती है। यही कंसेप्ट जो है वो दिमाग के साथ है कि जब तक आप इसको एक्सरसाइज पे नहीं लगाएंगे, जब तक आप इसको इसकी खुराक नहीं देंगे, जब तक आप इसको हेल्थी नहीं बनाएंगे, उस वक्त तक जो है आप सक्सेस अचीव नहीं कर सकते, आप कामयाबी अचीव नहीं कर सकते। उसका मकसद, बेसिक कंसेप्ट क्या है कि आपने सबसे पहले दिमाग के अंदर फीडबैक देनी है। इसको जो है, इसकी फीड जो है, इसकी खुराक जो है वो है लर्निंग। इसके अंदर डाटा डाला जाए। अब उसके 3 चीज़ें हैं डाटा डालने के लिए। सबसे पहले जो है ना, वो है रीडिंग। आपने रीड करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताबें नाजिल की हैं, तो किताब की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये क़यामत तक कभी ख़त्म नहीं होनी। आपने रीड करना है। सबसे हाई जो बुक है वो कुरान मजीद है। जो इसके अंदर थ्योरी अल्लाह ने दे दी है, सारी दुनिया मिल के वैसी थ्योरी और वैसे कंसेप्ट और वो बिलीफ सिस्टम पैदा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपने किताब पढ़नी है। और याद रखें, कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो थ्योरी दी है, जो स्टेटमेंट दी है, सारी दुनिया मिल के वो एक स्टेटमेंट भी उससे अच्छी नहीं बना पा रही है। और ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपने यकीन और उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ, बल्कि इसका एनालिसिस है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान ने एक चीज़ और पैरामीटर और बिलीफ सिस्टम दिया, ऐसा पूरी दुनिया नहीं दे सकती। तो किताब जो है ना, आपका फीडबैक करती है, आपका बिलीफ सिस्टम बनाती है, आपके माइंड की खुराक है। ये इसको लर्निंग प्रोसेस के लिए सबसे बेस्ट जो है वो बुक्स हैं। आपने बुक्स रीडिंग करनी है। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये एक्सपर्ट्स की राय है कि अगर आप 3 साल एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, और अगर आप 5 साल बनेंगे, पढ़ते चले जाएंगे, तो आप मुल्की लेवल पर, अपने नेशनल लेवल पर आ जाएंगे। और अगर आप उसको 7 ईयर्स एक ही सब्जेक्ट को रीड करते जाएं, उसकी बुक्स को, तो फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो ये रीडिंग का फार्मूला है कि आपने रीड करना है, डाटा दिमाग के अंदर डालना है। अब मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, मेरे पास डाटा है, मैंने डाटा इकट्ठा किया, सिर्फ उसको अरेंज किया कि आज सिर्फ मैंने इस टॉपिक पे बोलना है, और ऑटोमेटिकली वो सारा का सारा डाटा खुद ब खुद आ रहा है। जितना डाटा होगा, मैंने अगर 10 बुक्स पढ़ी हैं रीडिंग के उसके बेनिफिट पर, वो सारी की सारी आना शुरू हो जाएंगी, तो मैं ज़्यादा बोल सकता हूँ। तो आपने रीड करके अपना डाटा जो है इसके अंदर
डालना है। और अगर डेली आप 1% या 1 पॉइंट भी इम्प्रूव करें, रीड किया आपने मिनिमम 30 मिनट्स, मैक्सिमम 60 मिनट्स, 1 घंटा आपने रीड करना है। जब आप रीड कर रहे हैं आपको 1 पॉइंट मिला, सपोज मिनिमम आपको 1 पॉइंट रीडिंग से क्लियर हुआ, तो आप ये सोचें कि रोज़ाना अगर 30 मिनट पढ़ने से 1 पॉइंट क्लियर होता है तो साल में आपके 365 पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और आपकी इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिकली उसके अंदर आना शुरू हो जाएगी। तो रीडिंग के लिए ये बेस्ट है कि आप डेली उसको रीड करें, डेली अपने सब्जेक्ट को रीड करें। ऑटोमेटिकली जो है ना आपका लर्निंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा और आप अपने सब्जेक्ट के अंदर, अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा जो तरीका है अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने का, सक्सेस हासिल करने का, कामयाबी लेने का, वो है लिसनिंग। जिस क्वालिटी की आप लिसनिंग करेंगे उस क्वालिटी का माइंडसेट बनेगा। मैं पहले कई दफ़ा एग्जांपल दे चुका हूँ कि अगर एक शख्स डेली लिसन करता रहता है, आखिर वो इस बात पे मजबूर होता है, वो गाय का पेशाब पी लेता है। ये क्या है? पावर ऑफ लिसनिंग है कि उसका बिलीफ सिस्टम इतना चेंज हो गया कि वो इंसान होके वो जानवर का पेशाब पी लेता है, या वो हरकतें करना शुरू कर देता है जो इंसानियत के बिल्कुल ख़िलाफ़ होती हैं। तो ये क्या मतलब है कि उसने लिसनिंग ऐसी की है कि उसका बिलीफ सिस्टम बिल्कुल अलग हो चुका है। तो ये जो आपका माइंड है, ये लिसनिंग की वजह से इसका बिलीफ सिस्टम चेंज हो जाता है, इसके पैरामीटर चेंज हो जाते हैं। और अगर आप अपने ही सब्जेक्ट को लिसन करना शुरू कर दें, और इसका एग्जांपल देते हैं लोग कि बहुत सारे लोग जो है ना डेली हम सफ़र करते हैं, यानी गाड़ी में जा रहे हैं, मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, किसी ने उबर करा लिया, वहाँ जा रहा है, कोई ऑफिस में जा रहा है, कोई शॉपिंग पे जा रहा है। ये जो ट्रैवलिंग है ना, ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग, ये आप लिसन करते चले जाएँ। आपके पास मोबाइल डिवाइसेस हैं, इतना अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी है या अच्छी कि आप जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का लिसनिंग कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी जो है ना वो पावर बढ़ेगी, दिमाग के अंदर वोकैबुलरी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। किसी भी फील्ड का इंसान जो है एक्सपर्ट होता है, मेडिकल का, उसके पास वोकैबुलरी ज़्यादा होगी तो वो एक्सपर्ट समझा जाएगा। लॉ का अगर वो ज़्यादा वोकैबुलरी उसके पास होगी तो एक्सपर्ट समझा जाएगा। कंप्यूटर साइंस का, हर फील्ड के अंदर। तो लिसनिंग करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होती है और आपकी जो है ना वोकैबुलरी ज़्यादा होती है, तो आप ऑटोमेटिकली एक्सपर्ट हो जाएंगे और आप टॉप पे आना शुरू हो जाएंगे। तीसरा जो चीज़ है आपकी माइंड के लिए और लर्निंग प्रोसेस के लिए, जो आपने फील्ड सेलेक्ट किया जहां आप कामयाब होना चाहते हैं, उसके लिए आप जो है एक उस्ताद रखें, उसके लिए सेमिनार अटेंड करें, उसके लिए आप उसी कम्युनिटी में, उसी गैदरिंग में आप जाएं। अगर आपने प्रॉपर्टी का काम करना है तो आप उन लोगों के पास बैठें जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। अगर आपने आर्मी में जाना है तो आप उन लोगों के पास बैठें जो आर्मी की तैयारी करते हैं या कराते हैं, उनका जो भी सेटअप है आप उसको समझना चाहिए। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी में जाना चाहते हैं, इसी तरह लॉ में जाना, तो आपने बिज़नेस में जाना तो बिज़नेस कम्युनिटी के पास बैठें। सक्सेसफुल होना है तो उन लोगों के पास बैठें जो दूसरों से ज़्यादा अचीवमेंट ले चुके हैं, जो दूसरों से ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। तो इसलिए आपने अपनी गैदरिंग वो ठीक करनी है, अपनी कम्युनिटी ठीक करनी है, और उसके बाद आपने एक बेस्ट टीचर रखना है जो आपको आपकी फील्ड के बारे में बताता चला जाए। तो इसलिए हम आपसे ये चाहते हैं कि आपकी कामयाबी यकीनी बन जाए, आपको हम वो सिखा दें जो दूसरे लोग नहीं सिखा पा रहे हैं। इसलिए हमारे लिए सक्सेस क्या है, हम ये समझते हैं कि हमारा लिबास, हमारा खाना, हमारा पीना, वो सारा का सारा फाइनेंशियल उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी माली सूरत हाल कैसी है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग हो। तो इसीलिए हम ट्रेनिंग देते हैं। जब आप इन 3 चीज़ों को अपने माइंड में रखेंगे और इन पे फोकस करेंगे कि मैंने रीड भी करना है, लिसन भी करना है, और मैंने एक टीचर रख के या उस कम्युनिटी के साथ अटैच रहना है जिस फील्ड में मैं कामयाब हो जाता हूँ, तो आपकी कामयाबी यकीनी हो जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू।